आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, घर में शांति नहीं है, अपने पड़ोसियों से परेशान हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इन सारी समस्या का समाधान है नवरात्रि अनुष्ठान। आपको पता है, जिस प्रकार आपकी नवरात्रि साधना होगी, उसी प्रकार आपके जीवन की समस्याएं भी समाप्त होती चली जाएगी। नवरात्रि अनुष्ठान में आपके पूरे वर्ष के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस समय माता रानी की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनती है। क्या आप अपने जीवन से परेशानियों को दूर करना चाहते हैं? क्या आप अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ सिर्फ 9 दिन सरल व आसान तरीके से नवरात्रि अनुष्ठान करके अपने सपने पूरे करते हैं। मेरी पूर्ण गारंटी है, आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में आम जीवन बिल्कुल ही सरल थी। किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं थी। इंसान बस खाने के लिए कमाता था। अध्यात्म से जुड़ाव था। धीरे धीरे पूरी मानव सभ्यता ही बदलते चली गई। पाश्चात्य सभ्यता में झुकाव से हमारे कपड़े के साथ साथ हमारा दिमाग भी छोटा हो गया। यदि जीवन में शांति चाहते हैं तो अध्यात्म को अपनाना ही होगा। जीवन में कलह क्लेश से दूर रहना चाहते हैं तो भक्तिमय होना पड़ेगा। कल से नवरात्रि शुरू है और आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता है, नवरात्रि बहुत ही विशेष होती है। अपने साथ कई समस्याओं का समाधान लेकर आती है। बस उस पल को, उस मौके को भुनाना है। आप अपने से सवाल करें, क्या नवरात्रि आपको विशेष नहीं लगती है? क्या नवरात्रि में हवा, वातावरण, आपका घर एक नई ऊर्जा के साथ ओत-प्रोत नहीं रहता है? तो जवाब हाँ में ही आएगा। आपको पता है, नवरात्रि में यदि सरल तरीके से भी अनुष्ठान कर लेते हैं तो आपके जीवन से कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। नवरात्रि अनुष्ठान में यदि गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं तो सोने पर सुहागा। आइए जानते हैं किस प्रकार की नवरात्रि अनुष्ठान आपको विशेष लाभ देगी। सर्वप्रथम, नवरात्रि से पहले संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प के बिना आपकी साधना अनुष्ठान फलित नहीं होगी। दूसरा, पूर्णाहुति के दिन आपको हवन करना जरूरी है। मतलब नववीं पूजा जिस दिन आपका अनुष्ठान समाप्त होगा, उस दिन हवन जरूरी है। हवन के लिए वीडियो आएगी। संकल्प घर में खुद से कैसे लें, हमारे चैनल पर आज ही वीडियो आई है, देख लें। नवरात्रि में यदि आप यात्रा करने वाले हैं तो अनुष्ठान ना करें, क्योंकि अनुष्ठान के लिए शांति व ठहराव चाहिए। दूसरी बात, सबसे कम खर्च और सबसे आसान तरीके से अनुष्ठान के बारे में मैं बताऊंगा। पहली बात, यदि आप अनुष्ठान करते हैं तो उपवास करने वाले अति उत्तम हैं। उपवास भी कई प्रकार के होते हैं। नींबू पानी के साथ फलाहार और सेंधा नमक। जो उपवास करना चाहते हैं वो सुबह नींबू पानी, फल खाएं। रात में आप दूध, रोटी और चीनी ले सकते हैं। जो नमक के बिना नहीं रह सकते वो सेंधा नमक ले सकते हैं। और जो सरल तरीके से उपवास करना चाहते हैं वो 9 दिनों तक अदरक, लहसुन व प्याज ना खाएं। जिनसे कुछ भी संभव नहीं, वो आराम से आम जीवन जीते हुए भी साधना कर सकते हैं। कुछ नियम वो शर्तें जान लें। जो भी नवरात्रि अनुष्ठान करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपना ब्रश वो कोलगेट का यूज नहीं करेंगे, दतवन का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप फलाहार करते हैं तो सबसे उत्तम होगा। इन 9 दिनों में किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, हमेशा शांत रहेंगे, मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों को नहीं डांटेंगे, किसी को गाली या भला बुरा नहीं कहेंगे, डेली शाम में आरती करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है नवरात्रि साधना के साथ गायत्री महामंत्र का जाप। यदि आप माला जाप करते हैं
तो बेहतर आप मानसिक साधना भी कर सकते हैं। और मानसिक साधना तो सबसे उत्तम है। आप सुबह 4 बजे जग जाएं, नहा धोकर पूजा घर में पालथी मारकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके मन ही मन गायत्री महामंत्र का जाप करें और सोचें, इस अनुष्ठान से हमारे घर की सारी बुराइयां दूर हो रही है, हमारे घर में शांति आएगी। आपको जितना अच्छा लगे, जितने समय तक संभव हो, मानसिक साधना करते रहें। सुबह 6 बजे तक आपका पूजा पाठ हो जाएगा। उसके बाद घर परिवार को भी देख सकते हैं। यदि सुबह 4 बजे जागकर साधना करना संभव नहीं है तो अपने अनुसार पूजा कर सकते हैं। याद रखें, ये नवरात्रि साथ में फलाहार का उपवास और गायत्री महामंत्र का जाप आपके हर जीवन के हर कष्टों को समाप्त कर देगा। नवरात्रि से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में सादर प्रणाम। वीडियो देखने वाले हर भाई बहनों वो खासकर गायत्री परिवार के चरणों में दिल की गहराइयों से प्रणाम।